एक बात और भी है, जी। हमें तो सोच लिया था चल जो भगवान ने करा है वो ठीक है। हमने तो पूरी दाग लगाने की तैयारी कर ली थी, अच्छा। लेकिन हम बच्चों को लेके आए सुबह 9 बजे। ठीक है, वहाँ उन्होंने बच्चों को दिया, कपड़े में लपेट रखा था। वहाँ डॉक्टर ने बोली बच्चे की हालत खराब है, आप इसको देखना मत, अच्छा। आप इसको जो भी आपके रीति रिवाज है इसको मिट्टी दे देना जाके, आप इसको खोलना मत बच्चे को। हमारे बड़े गए थे, वो बोले ठीक है जी। बच्चा तो हो चुका है, उन्होंने ये बताया कि बच्चा तो हो चुका, बच्चे को तो बाद में भी संभाल लेना, पहले उसकी मम्मी को बचाओ। लेकिन मम्मी कैसे बचती, मम्मी को जैसे एम्बुलेंस में लुटाया, उसके हाथ ऐसे ऐसे गिरे हुए थे, उसकी नाड़ बार बार नीचे गिर रही थी। तो उन्होंने पूछा, जो डॉक्टर साथ में जा रहा था उनसे पूछा भी ये क्या हो रहा है। उन्होंने यही जवाब दिया कि इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा रखा है, ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है, ये ठीक है। लेकिन हमारे को पूरा डाउट था ये यहीं पर ही एक्सपायर हो चुकी है। एक भाई और है, ये भी कुछ बोलना चाहे, क्या कर रहे थे भाई आप? मैं कह रहा था जो ये मेरा है छोटा भाई, चाचा का लड़का है। ठीक है। ठीक है जी, उस टाइम एम्बुलेंस में बिना बताए एम्बुलेंस बुला ली उन्होंने। अच्छा। ठीक है, पीछे के रास्ते से बुलाई, पीछे के रास्ते से ही निकाली। अच्छा। जब भाई उसको गाड़ी में शिफ्ट करने लग गए तो उसकी बेहोशी की हालत में थी, अच्छा। मतलब हमारे लेखे तो वहाँ डेड थी। भाई ने डॉक्टर से पूछा ये कुछ सांस वास भी नहीं ले रही, क्या दिक्कत है इसको? बोले इसको हमने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया है, ठीक है वहाँ जाओ ठीक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन उसके हमें लग रहा है कि अब वहीं पे डेड हो चुकी थी। अच्छा। वे अपने अस्पताल से पल्ला झाड़ना चाहते थे ताकि हमारी बदनामी ना हो। और दूसरी बात यह है, गली में मेन गेट है, मेन रोड पे अस्पताल है, पीछे के रास्ते से एम्बुलेंस बुलाना और गली में से एम्बुलेंस लेके जाना, इसमें क्या मतलब बनता है जी? ये तो सारी एक बात और भी है भाई, फिर डॉक्टर ने बच्चा कितनी देर क्या होते बच्चा सौंप दे पेरेंट तक, क्या तब नहीं दिखाया बच्चा भी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं दिखाया। हमारी चाची ने और हमारी सिस्टर है जो छोटी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं बच्चा डेड है तो हमें कर हमारे शिकल तो दिखाओ, लेकिन नहीं आप बाद में देखना, पहले इसकी हालत ज़्यादा नाजुक है, आप इसको संभालो। अच्छा। ठीक है, फिर उन्होंने तो ये चुका है, उन्होंने ये बताया कि बच्चा तो हो चुका, बच्चे को तो बाद में भी संभाल लेना, पहले उसकी मम्मी को बचाओ। लेकिन मम्मी कैसे बचती, मम्मी को जैसे एम्बुलेंस में लुटाया, उसके हाथ ऐसे ऐसे गिरे हुए थे, उसकी नाड़ बार बार नीचे गिर रही थी। तो उन्होंने पूछा, जो डॉक्टर साथ में जा रहा था उनसे पूछा भी ये क्या हो रहा है। उन्होंने यही जवाब दिया कि इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा रखा है, ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है, ये ठीक है। लेकिन हमारे को पूरा डाउट था ये यहीं पर ही एक्सपायर हो चुकी है। और पीछा कितना बिल बनाया भाई, क्या पीछा का फंडा था या फिर लापरवाही वो छुपाना चाह रहे? पैसे का जी कोई मैटर नहीं था, पैसे उन्होंने जितने बोले एडवांस जमा करा रखे थे। ये इन्होंने भाई ने पता कितने करा रखे थे, हाँ, लेकिन जितने करा रखे थे उससे ज़्यादा लेके जा रखे थे पैसे, भाई क्या ले जाना पड़े क्या नहीं। लेकिन ये सरासर इनकी लापरवाही का ही नतीजा है। तो आप ये कहना चाहो कि लापरवाही कौन का मारे नहीं? हाँ जी, ये लापरवाही इनसे जो इतनी बड़ी, जो इन्होंने दो कत्ल किए हैं, मैं तो ये कहूँगा इन्होंने जानबूझकर दो कत्ल किए हैं, उनको छुपाने के लिए, अपने हॉस्पिटल का नाम बचाने के लिए उन्होंने सारी हरकत की है। पहले बहादुरगढ़ इन्होंने फ़ोन किया है कि हम ऐसे ऐसे भेज रहे हैं, वहाँ इनकी कोई बात नहीं बनी तो इन्होंने यहाँ आगे पीजीआई में बात कर रखी होगी कि वहाँ तक आएंगे, इनको वापस ही करना है। एक बात और भी है, हमें तो सोच लिया था चल जो भगवान ने करा है वो ठीक है। हमने तो पूरी दाग लगाने की तैयारी कर ली थी। अच्छा। लेकिन हम बच्चों को लेके आए सुबह 9 बजे। ठीक है, वहाँ उन्होंने बच्चों को दिया, कपड़े में लपेट रखा था। वहाँ डॉक्टर ने बोली बच्चे की हालत खराब है, आप इसको देखना मत, अच्छा। आप इसको जो भी आपके रीति रिवाज है इसको मिट्टी दे देना जाके, आप इसको खोलना मत बच्चे को। हमारे बड़े गए थे, वो बोले ठीक है जी। हम उसको ऐसे कैसे ले आए, कपड़े में लिफ्ट आउट, जैसे उन्होंने दिया हाँ पैक करके। ठीक है। फिर आने के बाद हमने पूरी तैयारी कर ली अंतिम संस्कार की, दोनों की। उसके बाद फिर हमारी मम्मी, अरे बड़ी बुढ़ी है जो हमारी चाची ताई हैं, वे बोली भाई एक बार हमारा खून है ये, एक बार भाई शिकल तो हम बच्चे की जरूर देखेंगे, चाहे जो भी पोजीशन हो। जैसे ही उसका मुंह गाड़ा, शुरू में सिर दिखा यहाँ से, इतना खड्डा हुआ था। अच्छा। फिर जैसे ये मुंह गाड़ा तो इतनी ठोड़ी कटी हुई है और गाल में कट लगा हुआ है। अच्छा। ये देखने के बाद तो जी सारा प्लान एकदम चेंज हो गया, तो ये बर्दाश्त से बाहर था। फिर हाँ जी, हमारे को तो ऐसा लग रहा है जी जो ये अपने औजार यूज करते हैं, ठीक है, जैसे ब्लेड वगैरह कुछ भी है जो डिलीवरी के टाइम पे यूज करते हैं, उस टाइम पे लगे हुए हैं ये। तो मतलब आप ये कहना चाहो कि इन्हें नॉलेज नहीं थी कि बच्चा है बाहर और आप इस हिसाब से तो ये जी नॉलेज नहीं थी। जब बच्चा बाहर आने वाला है, ये कट मार रहे हैं, वो तो ऐसा लग रहा था जने बिना देखे ऐसे कट मार रखे हो, सिर पे जाके लगा, कोई औजार तो सिर पे जख्म हो गया,
मुंह पे लगा तो मुंह पे जख्म हो गया, गाल पे लगा तो गाल पे जख्म हो गया। ठीक है, जहाँ से भी बच्चा बाहर नहीं आ रहा था वहां से फिर उसको उसकी माँ को भी काट दिया ना। तो 10 12 15 टाके आने का क्या मतलब होता है जी। जो बच्चा बिल्कुल ठीक था, बच्चे की भी मृत्यु ये औजार लगने के कारण से ही हुई है जी। हाँ जी, बच्चे की स्थिति बता रही है जी वो। अच्छा, फिर आपने ये बात डॉक्टर साहब से पूछी? हाँ ये डॉक्टर, कट कैसे? हमने वो बता रहे यार कि कट जी, हमने पूछी जी, एक बाद में गए हम डॉक्यूमेंट वगैरह लेने के लिए। मगर जी ऐसे ऐसे बात है। बोले जी बच्चे की त्वचा नाजुक होती है ज़्यादा। अच्छा। ठीक है, हमने उसको कपड़े में लपेट रखा था रात से ही। तो जैसे ही आपने कपड़ा हटाया ना तो वो खाल चिपक के आ गई होगी। तो फट गई वो खाल। तो ऐसा कभी थोड़ी होता जो कपड़े से खाल फट जाए, कितनी भी नाजुक हो। ठीक है, और जहाँ कट लगा हुआ था ऐसे सीधा हाथ करके जो कट ना दिखे उस पर टेप मार रखी थी। और जैसे इस साइड से जो ये कटा हुआ था गाल, ये ऐसे मुंह कर रखा था ताकि इनको दिखे ना। ठीक है जी, जब उसका मुंह सीधा किया और वो ऊपर का देखा तो वो जब पूरा चेक किया बच्चा। तो फिर क्या पुलिस को इन्वेस्टिगेट किया? हाँ जी, 112 नंबर पर डायल किया था जी। अच्छा, वो पिक वही दिखाई पुलिस था? हाँ जी, सारा कुछ है, फोटो खींच के ले जा रहे हैं, बच्चे की भी माँ की भी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो फिर ये पुलिस प्रशासन की कार्रवाई? पुलिस प्रशासन जी वो आएगी ना, उसकी रिपोर्ट पोस्टमार्टम की, उसके बाद कुछ कार्रवाई होगी जी। तो अभी तक कोई कार्रवाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं जी। आप क्या चाहते हो भाई? हम तो ये चाहते हैं जी हमको इंसाफ दिया जाए। ये डबल मर्डर केस है जी, हमारा तो घर बर्बाद हो गया। ठीक है जी, 2 वे गए, 2 हमारे भाई की और वो बच्चे की 3.5 साल का बच्चा है। हमारे साथ तो जो हो गया हो गया। ठीक है, और थोड़ा इंसाफ चाहिए हमारे को। और दूसरी बात ये है जी, और दूसरे के साथ ना हो। ठीक है, इस हॉस्पिटल को बंद करवाया जाए, इनकी डिग्री विग्री खोसी जाए जी। इनको पता ही नहीं कुछ, तो किस बात की डिग्री ले रहे हैं जी ये। तो फिर वैसे डॉक्टर साहब ने कोई औपचारिक बयान दिया भाई, मतलब एक इंसानियत का नाता, चलो गलती हुई है या जो भी हमारे हो? को कोई जी बयान नहीं दिया जी। उन्होंने ये बोला जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी जब देखेंगे जो भी होगा। हाँ जी, वो डॉक्टर के कैबिन में ना कोई सर्टिफिकेट लगा हुआ है, कोई कुछ नहीं है, ना कोई डिग्री लगी हुई है, ऐसे ही कुर्सी पे बैठे थे जी। तो फिर ये हॉस्पिटल में लिख लो मेरी वहाँ जानकार है, वहाँ जानकार है, 2-3 हज़ार रुपये डिस्काउंट करा देंगे। ये है जी इनका तो, प्राइवेट वाले को तो आप मानो कहीं न कहीं दोनों की मिली भगत? हाँ, मिली भगत तो है जी, दोनों तो मिले भगत रहते हैं प्राइवेट वाले। साथ थी आशा नर्स, डिलीवरी के मौके पे बिल्कुल साथ थी। जब तक डिलीवरी नहीं हुई, जब तक बच्चा डिलीवरी, इसकी एक क्या नाम है, इसके लड़के की बहू भी है, वे भी, और ये आशा नर्स भी, ये बिल्कुल साथ में ही थे 5 जने। हाँ जी, डिलीवरी तक। तो इन्होंने नहीं बताया कि ऐसे ऐसे करनी? फिर इसने आशा ने तो बताया जी बाद में, बच्चे के बारे में भी इसने बताया। बाद में नहीं, जब ऑन लग रही डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी शायद तो है नहीं, 1 मिनट का काम है डिलीवरी। तो क्या नाम, डिलीवरी के टाइम ये आशा अंदर थी ना जी, इसने ही बच्चे के बारे में बताया कि बच्चा क्या नाम डिलीवरी हो चुकी है, बच्चा बहुत हालत ख़राब है। मेरी मम्मी को बताया कि बच्चे को क्या नाम है ऑक्सीजन लगा दी है, पर लगता नहीं हमारे को बच्चा बचेगा। अच्छा, कटवट वाली बात नहीं बताई? नहीं, कुछ भी नहीं बताया, कुछ हमारे को तो ये बताया बच्चा हो चुका है, नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, और बच्चे की धड़कन धीरे धीरे चल रही है, हम इन्हें इसको ऑक्सीजन दे दिया है, इतना बता के वो अंदर गई है वापसी। अब क्या कह रही हैं आशा? तो बात करियो आपने? हमारी कोई बात नहीं हुई जी, बिल्कुल कोई, ना उनका हमारे से कोई कॉन्टैक्ट, ना उन्होंने किया हमारे से कॉन्टैक्ट, ना उनका कोई कॉन्टैक्ट आया। नहीं, हम जब अस्पताल में गए थे, लेकिन ना हमारे को वो वहाँ मिली। तो पुलिस प्रशासन तक की कार्रवाई की मांग? पुलिस प्रशासन से ही मांग करते हैं जी कि जल्द से जल्द इनके साथ, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए कड़ा, और इनके साथ जो हमारे साथ इन्होंने किया है, और किसी भी बहन भाई के साथ, किसी के साथ ऐसा अंजाम आगे से ना हो। अच्छा, एक बात और निकल गया श्यामिया भाई, अब तक सरकारी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, प्राइवेट में चले जाओ। आपने खुद भी एक पीजीआई में करवाई है, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत से ही सोचा जल्दी जल्दी हो जाए। मेरा तो जी यही मानना है, इनके हालात देखते हुए प्राइवेट वालों के, मेरा यही मानना है कि सरकारी से अच्छा फैसिलिटी कहीं नहीं है। प्राइवेट में किसी को नहीं जाना चाहिए, या तो अच्छे जो अपना मई शहर लगता हो उसमें क्या सिविल में जाओ, या रोहतक पीजीआई में जाओ, जहाँ पे लगता हो अपने सरकारी में लेके जाओ। प्राइवेट में कोई भी लेके ना जाए अपनी मिसेज को, क्योंकि यहाँ बिल्कुल लापरवाही से काम होता है। इसलिए बनी है क्योंकि ये प्राइवेट वाले सोचते हैं कि जितना कट लगेगा, जितने टाके लगेंगे, उसके हिसाब से ही हम अगले से फीस लेंगे। इनको ये नहीं पता कि किसी की जान भी जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। इनको से कोई मतलब ही नहीं, इनको सिर्फ मतलब है तो सिर्फ पैसों से मतलब है। देखो, वीडियो आपने सारी देख ली है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि यह हादसा था या फिर जानबूझ कर करी गई कोई साजिश थी, इसमें डॉक्टर की लापरवाही थी, या फिर वैसे इत्तेफाकिया ये घटना हुई है। कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय हरियाणा।